मेरी कोचिंग आकाश सर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे। हालांकि ये एजीटीए के एग्ज़ाम में आपको थोड़ी सी मदद कर सकता है। आप लोग काफ़ी दिन से जानना चाहते हैं कि सर कितने फॉर्म कैटेगरी वाइज आपके भरे गए हैं। तो देखिए, आरटीआई में तो सीधा उन्होंने बता दिया है कि हम लोग ऐसा जवाब नहीं दे सकते हैं, आयोग की तरफ से जो रिप्लाई था। लेकिन हम लोग एक सर्वे किए हैं 3-4 जगह पे, वहाँ से देखते हैं कि कैसा क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो उससे एक अनुमानित पता चल जाएगी कि आप लोगों की कितनी परसेंटेज कहाँ पे होगी, क्योंकि तीनों जगहों पे बच्चे थोड़े अलग अलग के हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहली बात तो यहाँ पे 200 कुछ बच्चों ने देखो व्हाट्सएप पे ही वोट किया है। 3:04 पे हम लोगों ने ग्रुप में पोस्ट किया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल बच्चे भी आप काउंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे ओबीसी अगर देखा जाए तो 50% के आसपास, लगभग 280 बच्चों से ज़्यादा ने जो है वोटिंग की है इसमें। और यहाँ पे देखेंगे तो ओबीसी के लगभग 50%, सीधा जान लीजिए 50% आपका यहाँ पे बन रहा है। थोड़ा सा इस डाटा को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये ओबीसी का है। ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखेंगे तो 28 बन रहा है, यानी कि लगभग 10% फॉर्म पड़ रहा है, ठीक है। जनरल का अगर बात माने तो लगभग ये 15% बन रहा है। एससी का देखें तो 20% बन रहा है। एसटी के यहाँ पे संख्या बहुत कम है, ठीक है। पीएच की कैंडिडेट में आपके 7 हैं, यानी कि ये भी लगभग कम ही है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप का रिव्यू था। अभी हम आपको नेक्स्ट जो है अब ले चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जो एग्री कोचिंग आकाश सर है, इसमें लगभग 2500 मेंबर हैं। ये पोस्ट किया गया है 5 बजे। 209 बच्चों ने वोट दिया है इसमें। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ओबीसी 50% पे सीधे चल रहा है, जनरल 30% पे, एससी 20% पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 जगहों पे जो एससी हैं और ओबीसी हैं, इनकी संख्या ज़्यादा दिख रही है, बाकी अदर क्लासेस से भी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग की भी बात आप कर सकते हैं कि क्या सर इसमें ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहाँ का रिव्यू है, आप देख सकते हैं। 3% फीमेल की जो है सबसे अच्छी चांस यहाँ पे मैं मानूंगा। एसटी की भी सबसे अच्छी चांस मानूंगा, और यहाँ पे मानूंगा मैं ईडब्ल्यूएस का भी अच्छा चांस है, ठीक है। ये हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे कराया। यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। यहाँ पे देखिए, अभी 6 घंटे में लगभग 438 वोट हुए थे। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके 438 वोट टोटल हुए थे। यहाँ भी देखेंगे तो 50% के साथ में ओबीसी आगे बढ़ा है। एससी यहाँ पे देखेंगे, एसटी तो बहुत कम ही है, एससी आपका मेन है 20-22%। जनरल यहाँ पे देखेंगे तो 19%, ठीक है। यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि ओबीसी की संख्या 50% फॉर्म में है। अगर 38,000 फॉर्म पड़े हैं आपके, तो उसमें नो डाउट 18,000 कम से कम फॉर्म आपके ओबीसी के ही पड़े हैं, इससे कम नहीं पड़े। और लगभग 6,000 से कम फॉर्म आपके एससी के नहीं पड़े, ठीक है। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। और जनरल का भी लगभग 6-7-8 हज़ार ऐसे फॉर्म पड़ा होगा। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 5-6 हज़ार फॉर्म पड़ा है। एसटी के लगभग 1-1.5 हज़ार फॉर्म पड़ा होगा मुश्किल से। और लड़कियों का 1,000, 2,000, 3,000 फॉर्म पड़ा होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं है। और यही डाटा आपका कैलकुलेटिंग बन भी रहा है इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाइट आपको देखने को मिलेगी ओबीसी में और एससी कैटेगरी में। तो इन 2 बच्चों के लिए मैं भाई बहुत कह रहा हूँ कि आप लोग प्रयास ज़्यादा करिए, क्योंकि प्रयास तो देखिए सबको करना पड़ेगा, चाहे जो किस कैटेगरी से हैं। लेकिन ओबीसी के लिए यहाँ पे फ़ाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, और एससी के लिए भी फ़ाइट अच्छी खासी देखी जा सकती है। किस्मत आप लोगों की इतनी ही अच्छी है, समझ लीजिए, कि इसमें पेट मांग लिया। अगर पेट नहीं मांगता तो ये जो 38,000 फॉर्म पड़े हैं ना, जो 38,000 फॉर्म पड़े हैं ना, ये लगभग 5-6 लाख फार्म पड़ते और ज़्यादा। जितने एग्रीकल्चर के बच्चे होते, सारे के सारे बच्चे फॉर्म पड़ते, 5 लाख फॉर्म पड़ता। इतनी भीड़ हो जाती कि फिर एग्ज़ाम निकलना ही इम्पॉसिबल हो जाता। तो अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ कि भाई साहब, अपनी तैयारी अभी ज़ोरों शोरों से कर लीजिए, ठीक है। बाद में जो लोग कहते हैं कि मैं पढ़ लूँगा, वो नहीं पढ़ पाते हैं। और जब एग्ज़ाम निकलने की जो खुशी होती है, वो आप इतने मेहनती स्टूडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपके अलावा कोई नहीं जान सकता कि उस दिन कितनी खुशी होगी जिस दिन आपका रिज़ल्ट में नाम आएगा। तो इसलिए, और देखिए लगातार जो आयोग है
फटाफट आपके लिए नोटिफिकेशन इस टाइम जारी कर रहा है। आप इस टाइम देख सकते हैं 3 की शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्द ही हुई है, आज ही हुई है, 21 नवंबर को ही हुई है। तो आयोग थोड़ा तेज़ रन कर रहा है, तो ये आपका महीने 1.5 महीने में मुझे लगता है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। पेपर भले ही आपका मार्च अप्रैल के आसपास हो, लेकिन आपको तैयार पूरे जोश के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर आपके वैल्यू करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पे भाई, देख सकते हैं अपना अपना कि कैसे किस में चल रहा है प्रोग्राम। इसमें आपको क्या लगता है, आपके कमेंट्स क्या हैं, ज़रूर अपनी राय बताएं कमेंट्स के माध्यम से, ताकि हम लोग भी जान पाएँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।